हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम वर्ब से स्टार्ट करेंगे। बेसिक डेफिनेशन: एनी वर्ड दैट डिनोट एन एक्शन इज वर्ब। कोई शब्द जो किसी कार्य को होना दर्शित करता है उसको हम क्रिया कहते हैं। और इसके जो ब्रॉडली क्लासिफिकेशन करते हैं हम इसका 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का, दूसरा पार्ट होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में बोलते हैं हम सहायक क्रिया, मेन वर्ब मुख्य क्रिया। जो हेल्पिंग वर्ब है उसके फर्दर 2 क्लासिफिकेशन और है, मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब में हम समझते हैं कि जो शब्द होते हैं जो दर्शाते हैं किसी कार्य को या कार्य के होने को, उनको हम मेन वर्ब में समझते हैं। और इसका एक रूल है कि जो मेन वर्ब इज समटाइम्स प्रीसीडेड बाय एन ऑक्सिलरी वर्ब। जब जहाँ पर भी आप इस तरीके के शब्दों को समझें कि समटाइम्स का मतलब ये है कि नॉट ऑलवेज, ये कभी हमेशा के लिए नहीं। समटाइम्स मीन कभी कभी। ये मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया है इज समटाइम्स प्रीसीडेड बाय ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आती है। ठीक। अब है कि हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप्स की है, मॉडल वर्ब्स। और मॉडल का मतलब, यहाँ पर मॉडल वर्ब्स का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ की मॉडलिटी को बताते हैं, कोई लाइक्लीहुड को बताते हैं, किसी कैपेसिटी को दर्शाते हैं। जैसे मॉडल्स के बारे में है, दे डू नॉट एक्ट एज मेन वर्ब, वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैन, कुड, मे, माइट, ये कैपेसिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स 2 जो क्लासिफिकेशन थे हेल्पिंग वर्ब के, एक मॉडल वर्ब और दूसरा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें डू, वी, हैव ये सब चीज़ें आती हैं और ये एक्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। अब हम समझेंगे यूज टू का जो यूज़ होता है वो मॉडल में भी यूज़ होता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। अब स्टार्ट करते हैं मेन वर्ब की कुछ और रूल्स के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब से। दे आर यूज्ड इन एडिशन टू अदर वर्ब्स। जो अदर वर्ब्स हैं उनके साथ ही एडिशनली यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इनका नाम से ही क्लियर है, ऑक्सिलरी सहायक क्रिया हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इनको सहायक क्रिया भी कहते हैं। जैसे कि इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आगे जब इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे सभी मेन वर्ब के, मॉडल वर्ब्स के, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के, तो हम बेटर तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो किसी तरीके की मॉडलिटीज़ को दिखाते हैं, किसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस को दिखाते हैं या किसी कैपेसिटी को दिखाते हैं, तो उनको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में करते हैं। जैसे कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड एंड ऑट टू, इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम बोलते हैं। जैसे कि सी कैन रन फास्ट। अब यहाँ पर जो कैन है ये एक मॉडल वर्ब है और रन है ये मेन वर्ब है। अब नेक्स्ट समझेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि यूज टू, नीड एंड डेयर, ये सभी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। और जो ये मॉडल वर्ब हैं ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, यूज एज मेन वर्ब और एडजेक्टिव की तरह भी। जैसे कि आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। जैसे कि इस सेंटेंस में जो यूज्ड टू है वो एडजेक्टिव की तरह बताया है, जो एक हैबिट को दिखाता है, और जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग यहाँ पर जीरेंड है। अब है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन ऑक्सिलरी वर्ब्स, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के हमारे जो एग्जांपल्स हैं। इसमें पहले जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज मेन वर्ब, दे आर यूज्ड एज ओनली हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ और कैन का मतलब है एक किसी तरीके की कैपेसिटी को दिखाना यहाँ पर कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। अब हम आगे चलते हैं रूल 2। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन वर्ब की फर्स्ट, जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है या एस या ईएस फॉर्म होती है। देयर इनर फॉर्म डज नॉट एक्सचेंज विद द सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर।
देखिए हमने जब नाउन को कंप्लीट किया था, नाउन का जो डिफरेंट टाइप्स थे, प्रोनाउन और प्रोनाउन के डिफरेंट टाइप्स थे, जिसमें हमने बताया था प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। तो वो चीज़ आप क्लियर रखें ताकि एक एडवांस स्टेज पे आते हुए आप उन चीज़ों को अच्छे से समझें। जो अभी जो हम रूल पढ़ रहे हैं, रूल 2, ये ऑक्सिलरी वर्ब के लिए हैं। अब जिसमें हमने मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जिनको हम बताए कि जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है। जैसे कि गो है जाना, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है और आईएनजी फॉर्म गोइंग है। तो ये जो तीनों फॉर्म है वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्लस आईएनजी फॉर्म, ये एस या ईएस फॉर्म, गो या गोज़, इस तरीके से इनका सब यूज़ कैसे होता है वो हम टेंस जब पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट के बेसिस पे हम करेंगे। अब या हमने प्रोनाउन में भी इनको हमने किया था। तो इसमें बताया जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है आर नॉट यूज्ड इन B1, 2, 3। बी का मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से है। और ये एस या ईएस, देयर फॉर्म्स डू नॉट चेंज विद सब्जेक्ट, पर्सन और नंबर। फिर से आप इसको नियम को देखें, जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझें। सी कैन हेल्प यू, अब इसके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ हेल्प का कैन के साथ। यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, तुमको अपने मित्रों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका रूल 3 है, आउट एंड यूज्ड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, जिसका मतलब है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब आउट का यूज़ हो रहा है और यूज्ड का प्रयोग हो रहा है तो उसके बाद 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने रहते हैं। जैसे कि वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, हमको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब है नेक्स्ट रूल, यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन एंड कुड का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। रूल फर्स्ट, कैन डिनोट करता है किसी शक्ति को, एक क्षमता को और एक योग्यता को, और कुड डिनोट करता है पास्ट की एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी को। सेम चीज़ है लेकिन अंतर है प्रेजेंट और पास्ट का। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। ही कुड नॉट कम यस्टरडे, वह कल नहीं आ सका। ठीक, तो अब समझते हैं इसका रूल 2। कैन इज़ ऑल्सो यूज फॉर टेकिंग गिविंग परमिशन, कैन का प्रयोग पर अनुमति लेने और देने के लिए भी की सकती है। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। अब है रूल 4, कुड डिनोट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज़, एक तरीके की पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाने के लिए। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। और इसका जो रूल 4 है जिसमें कुड यूज टू शो रिमोट पॉसिबिलिटीज़, कुड का जो प्रयोग है एक दूर की संभावना के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे बम हो सकता है। इस तरीके के जो सेंटेंस हैं। अब इसका रूल 5, कैन सो फ्रेंडली रिक्वेस्ट वाइल कुड सो फॉर्मल रिक्वेस्ट। जो कैन का प्रयोग होता है एक जो फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए, और वाइल का यूज़ एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। जैसे कि कैन आई टेक ए स्कूटर, कि क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, ये एक फ्रेंडली मैनर में है। और फॉर्मली जब किसी से पूछते हैं, फॉर्मली देखो जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी से, एक रहता है सामान्य तरीके से किसी से वार्तालाप करना, एक होता है स्पेसिफिक, या अगर कहीं आप किसी भी प्रोफेशन में है तो वो कुछ जगह फॉर्मल होना पड़ता है, तो वहाँ फॉर्मल वाले वर्ड अलग यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से फॉर्मल रिक्वेस्ट है, पहले वाले में फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी। अब है कि जो बोथ एबल टू एंड कुड और कैन शो कैपेसिटी, एबल टू भी कैपेसिटी दिखाता है, कुड और कैन भी कैपेसिटी दिखाते हैं। हैंस दे आर नेवर यूज टुगेदर इन सेंटेंस, तो इसलिए वो एक साथ नहीं प्रयोग में लाते। जैसे कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, कैन नॉट का मतलब, कैन का मतलब खुद एक पॉसिबिलिटीज़ है, एबल नहीं यूज़ किया जाएगा इस सेंटेंस में। तो इसमें बोल सकते हैं आई कैन नॉट कम टुमारो, ये इसका करेक्ट वन है। अब इस जो वीडियो में हमने कुछ रूल्स को समझा जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से थे और ऑक्सिलरी वर्ब से थे, और वर्ब के बेसिक क्लासिफिकेशन थे। नेक्स्ट वीडियोस में हम मे, माइट और मस्ट के यूज़ को समझेंगे। और अगर किसी तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के बाद वर्ब की एडवांस भी कराएंगे, देन वी विल डू प्रीपोजिशन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।